नमस्कार साथियों। डेली करंट अफेयर्स बाय मानस मिश्रा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 26 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के ऊपर। थोड़ी तबीयत मेरी सही नहीं थी इसलिए लेट हो गया, वरना तो हम लोग टाइम टू टाइम ही करंट अफेयर्स करते हैं। तो आपका 26 अक्टूबर का करंट अफेयर्स और उसके 27 को संडे, 28 अक्टूबर का और 29 अक्टूबर का, ये तीनों वीडियोस आपको बैक टू बैक मिल जाएंगे लगातार। ठीक है। और जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट बात ही डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारे करंट अफेयर्स शॉर्ट और प्रिसाइज होते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टॉप न्यूज या हेडलाइंस के ऊपर। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे यानी विश्व विकास सूचना दिवस, ये भैया कब मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल। ये कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को एक महत्वपूर्ण दिवस और मनाया जाता है, उसके ऊपर अभी आज हम लोग बात करेंगे। कर्नाटक विंस 24 नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप, यानी 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में कर्नाटक ने जीत हासिल की है। संयुक्त राष्ट्र दिवस, यही वो इंपॉर्टेंट दिवस है जो कि मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा गया है। कब मनाया जाता है भाई? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? 1945 से मनाया जाता है। ठीक है। वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह 2024 24 से 31 अक्टूबर तक चालू है। यानी कि ग्लोबल मीडिया और इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक जो है वो 24 से 31 अक्टूबर होता है। यानी आप ये मान करके चलिए कि लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर, लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर का अंतिम सप्ताह। दीपिका कुमार ने तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में रजत पदक जीता। दीपिका कुमारी विन सिल्वर मेडल एट आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल, यानी द्वितीय स्थान इन्होंने हासिल किया है। मलेरिया युक्त मुक्त सॉरी मलेरिया मुक्त हुआ मिस्र। इजिप्ट बिकेम मलेरिया फ्री नेशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, डब्ल्यूएचओ की न्यूज है कि मलेरिया फ्री हो गया है कौन? इजिप्ट। भारतीय नौसेना की बढ़ी ताकत, भारत ने लॉन्च की चौथी परमाणु पनडुब्बी। यानी इंडियन नेवी स्ट्रेंथ इंक्रीज, इंडिया लॉन्च्ड फोर्थ न्यूक्लियर सबमरीन। फोर्थ न्यूक्लियर सबमरीन, चौथी न्यूक्लियर सबमरीन। यहां पर लिखा हुआ है डिस आर्मामेंट वीक 2024, 24 से 30 अक्टूबर। निर निरस्त्रीकरण निरस्त्रीकरण सप्ताह, यानी कि डिस आर्मामेंट वीक, ये कब मनाया जाता है भाई? तो 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में। शुरुआत कब हुई थी? 2022 से हुई। अब हम लोग आ गए हैं अपने एमसीक्यू की लिस्ट पे। तो एमसीक्यू वाला सबसे पहला क्वेश्चन, 2024 में राष्ट्रीय सभा के 8वें सत्र के दौरान वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। तो हु वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम ड्यूरिंग 8th सेशन ऑफ नेशनल असेंबली इन 2024? तोलाम, गुएन जुआन फुक, या फार्म मिंग चिंग, या लुओंग कोंग? तो सही जवाब है लुओंग कोंग। किसको भैया चुना गया? तो लुओंग कोंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, यहाँ पे क्या कह रहा है। महिला टी20 विश्व कप 2024 के टूर्नामेंट की टीमों में चुनी गई एकमात्र भारतीय खिलाड़ी। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है। हु इज द ओनली इंडियन प्लेयर सेलेक्टेड इन वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप टीम ऑफ द टूर्नामेंट? मिथाली राज, हरमनप्रीत कौर, पूनम यादव, या स्मृति मंधाना? तो भाई ये मेरी भी बहुत फेवरेट है। कौन है ये? तो ये है हरमनप्रीत कौर। 24वें राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 किस राज्य ने जीता है? राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, या महाराष्ट्र? तो अभी हम लोगों ने बात करी थी, कौन जीता है भाई? तो कर्नाटक जीता है। SHRM इंडिया वार्षिक सम्मेलन 2024 में समावेश, समानता, विविधता और वितरित कार्यबल का प्रबंधन के लिए किस कंपनी को SHRM HR उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो which company received SHRM HR Excellence Award for Inclusion, Equity, Diversity and Managing a Distributed Workforce at SHRM India Annual Conference? टाटा स्टील, सेल, वेदांता, या JSW? तो सही जवाब है सेल को, स्टील अथॉरिटी लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड। ठीक है। 2024 में विश्व संस्थान संगठन यानी डब्ल्यूएचओ द्वारा आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया वह देश कौन सा है?
जो उस वर्ष यह दर्जा प्राप्त करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है, तो भाई उसका नाम है इजिप्ट। और ये बहुत बड़ी न्यूज है, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने अभी इसके बारे में बात करी थी। विशाखापट्टनम के जहाज विनिर्माण केंद्र के भारत की चौथी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी एसएसबीएन के रूप में किस पनडुब्बी को चालू किया गया है? विच सबमरीन वॉज कमीशन एज इंडियाज फोर्थ न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन एसएसबीएन एट द शिप बिल्डिंग हब ऑफ विशाखापट्टनम? आईएनएस अरिहंत H2, आईएनएस अरिघात S3, S4, या फिर S4 स्टार, या फिर S4? तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका नाम है S4। क्या नाम है? S4। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ यानी कि नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा घोषित पहली फ्रेंचाइजी आधारित शूटिंग लीग का नाम क्या है? इंडियन शूटिंग लीग, नेशनल शूटिंग लीग, शूटिंग लीग ऑफ इंडिया, शूटिंग प्रीमियर लीग? तो इसका सही जवाब है शूटिंग लीग ऑफ इंडिया। क्या नाम है? शूटिंग लीग ऑफ इंडिया। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, 21 सितंबर, 10 दिसंबर, या 1 जनवरी? तो सही जवाब है 24 अक्टूबर। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं एमसीक्यू रिवीजन के ऊपर जल्दी से। तो एमसीक्यू रिवीजन में जरा जल्दी से फैक्ट एक बार देख लेते हैं। तो 2024 में राष्ट्रीय सभा के 8वें सत्र के दौरान वियतनाम के राष्ट्रपति कौन बने? तो लुओंग क्वोंग। महिला टी20 विश्व कप 2024 के टूर्नामेंट की टीम में एकमात्र चुनी गई भारतीय खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर है। 24वें राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप कर्नाटक ने जीती है। श्रम इंडिया वार्षिक सम्मेलन में एचआर उत्कृष्टता पुरस्कार सेल को प्राप्त हुआ है। 2024 में डब्ल्यूएचओ द्वारा दूसरा देश मिस्र यानी इजिप्ट बना है। विशाखापट्टनम में चौथी परमाणु ऊर्जा चलित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी के रूप में S4 को चालू किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ द्वारा घोषित पहली फ्रेंचाइजी आधारित शूटिंग लीग का नाम क्या है? तो शूटिंग लीग ऑफ इंडिया। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब ये दो क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इजराइल हाल ही में एशियाई विकास देश यानी एडीबी का 69 यानी कि 69वां सदस्य बना। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फिलीपींस में स्थित है। जैव विविधता यानी वेयर डिड यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस यानी COP16 begin focusing on commitment to halt and reverse biodiversity loss? तो कोलंबिया में COP16। तो इसी के साथ हम लोगों ने 26 अक्टूबर के करंट अफेयर्स खत्म कर दिए। अब हम लोग बात करेंगे 28 अक्टूबर के ऊपर। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए।